तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बारिकपुर राष्ट्रीय गुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर सलमा खातून बीए उर्दू जनरल का एक अहम पेपर ACC जिसका फुल फॉर्म है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स को लेकर आपके पेश नज़र हाजिर हुई हूँ। आज के इस वीडियो में 1 घंटे के वीडियो लेक्चर में मैं इस पूरे पेपर को 1 घंटे में मुख्तसर तौर पर पेश करने की कोशिश करूंगी। आज का मौजू है उर्दू सहाफत। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उर्दू सहाफत का समाज से गहरा रिश्ता है। उर्दू सहाफत हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इसके ज़रिए हमें मुख्तलिफ जगहों पर होने वाले वाक़यात का इत्ला हमें उर्दू सहाफत के ज़रिए हमें मिल जाता है। उर्दू सहाफत की तारीफ़, जिसे हम लोग सहाफत को खबर, इत्तला, मुस्तकिल की पेशगोई है। सहाफत अवाम के लिए अवाम के बारे में तख्लीक किया गया मवाद है। सहाफत न सिर्फ इत्तला फराहम करती है, बल्कि ये किसी मसले पर राय आमा की तफसीर भी पेश करती है। जैसे कि खबर, इत्तला, मुस्तकबिल हमें सहाफत के ज़रिए ही मिल जाती है। इसके ज़रिए राय आमा की हमवारी का काम भी लिया जाता है। ये बदलते हुए हालात पर तबसरा करके लोगों को आए दिन की सरगर्मियों से बाखबर भी करते हैं। खबरों के बुनियाद पर मुस्तकबिल के पेशगोई भी करती है। समाजी जिंदगी में रोनुमा होने वाले वाक़यात व हालात की बिना पर जो राय कायम करती है, वह समाजी जिंदगी की तामीर कोशिशों की मुतासिर करती है। उर्दू सहाफत, जैसा कि हमें पता चला कि उर्दू सहाफत खबर के ज़रिए हमें बहुत सारे दीगर ममालिक में, दीगर जगहों पे जहाँ भी जो भी हादसात वाक़यात होते हैं, हमें उनके ज़रिए वहाँ के होने वाले वाक़यात को बाखबर हो जाते हैं। यहाँ तक कि उर्दू सहाफत के ज़रिए हमें हमारे ज़हनी शऊर भी अता होती है। सहाफत के माने हैं, सहाफत अरबी ज़बान का लफ्ज़ सहफ से मुस्तक है, जिसके माने सफ़ा, किताब यानी रसाला। सहाफत की तारीफ मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपने कही है। अब्दुल सलाम खुर्शीद लिखते हैं कि सहाफत एक अजीब मिशन है। इसके मकसद ये है कि लोगों को ताज़ा तरीन खबरों से आगाह किया जाए, असर हाजिर के वाक़यात को तस्रीह की जाए और इनका पस मंजर वज़े किया जाए, ताकि राय आमा की तश्कील किया रास्ता साफ हो। सहाफत राय आमा की तर्जुमान और अक्काश होती है और राय आमा की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देती है। अवाम के खिदमत इसका मकसद फरीजा है। रॉबर्ट नील्स के मुताबिक उर्दू सहाफत क्या है, उसका डिफिनेशन रॉबर्ट नील्स ने यूं कहा है कि जर्नलिज्म इज फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट लेट्स पीपल अबाउट थिंग्स दैट रियली हैपन बट दैट दे माइट नॉट हैव नॉन अबाउट ऑलरेडी। इसके माने वह बहरहाल हक़ाइक़ की सही तस्वीर कशी सहाफत कहलाती है। सहाफत के मौज़ूआत, सहाफत के मुख्तलिफ मौज़ूआत है। बिना मौज़ूआत के सहाफत अधूरा है, क्योंकि सहाफत में मौज़ूआत अलग अलग मौज़ूआत के ज़रिए
صحافت میں دکھائی جاتی ہے. دیکھیے جسے موضوع سیاست ہو، یعنی ایک موضوع ہے جو سیاست ہو، یعنی ہمارے ارد گرد میں سیاست سے متعلق یعنی پالیٹکس سے متعلق جو بھی معلومات ہو سیاست کے ذریعے ہمیں خبر مل جاتی ہے. حالات حاضرہ ہو، یعنی حالات حاضرہ یعنی حالات کی طرح بھی جو بھی طرح کے مستقل حالات ہو وہ بھی اہم موضوع ہے. کھیل ہو، تعلیم ہو، یعنی کھیل کے ذریعہ بھی جو کھیل ہمارے ہندوستان میں ہمارے ممالک میں جو بھی کھیل ہوتے ہیں اس کے ذریعہ بھی صحافت کے ذریعے ہمیں خبریں مل جاتی ہے. تعلیم کے ذریعہ بھی، زندگی کا کوئی بھی موضوع ہے، زندگی سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی موضوع ہو وہ صحافت کے ذریعے ہمیں اس سے علم حاصل ہوتا ہے. کوئی حادثہ ہو، کوئی تقریب ہو، کوئی نظریہ ہو، اس کے ساتھ پیشکش صحافت کہلاتی ہے. یہاں تک تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اردو صحافت کی تعریف یعنی اردو صحافت ہے کیا. آج میں ایک اور بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے اردو صحافت کی اردو زبان یعنی اردو صحافت کی 200 سالہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. یوں تو انگریزی اخبار کے ذریعہ ہی اردو صحافت وجود میں آئی، لیکن اردو زبان پہلا ہے جو اردو زبان پر ہمیں یوں تو انگریزی صحافت کے ذریعہ صحافت وجود میں آئی، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اردو صحافت کو اولیت کا درجہ حاصل ہوا، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے 1800 عیسوی میں ہمارے سرزمین مغربی بنگال میں جامع جہاں نما کے نام سے اردو صحافت کا آغاز ہوا. ہندوستان ریاستوں میں یوں تو دیگر زبانوں میں بھی صحافت کا آغاز ہوا، لیکن اردو صحافت جو ہے سب سے پہلے ہندوستان کے سرزمین بنگال سے جامع جہاں نما کے نام سے شائع ہوا. 22 مارچ 1822 عیسوی کو کلکتہ سے جاری کیا گیا. اس کے ایڈیٹر یعنی جامع جہاں نما کا ایڈیٹر کے نام منشی سدا سکھ مرزا پوری اور مالک ہری دت اور ویلیم ہوپکنس پیٹرسن کے مشن پریس سے چھپا تھا. یہ ایک ہفتہ وار اخبار ہے. اس کے بعد 1832 عیسوی میں بمبئی سے آئینہ سکندری اخبار جاری ہوا. اس کے بعد 1839 عیسوی میں دہلی اردو اخبار جیسے اردو کے مشہور انسا پرداز مولانا محمد حسین کے والد مولوی باقر نے جاری کیا. 1838 میں خیر خواہ ہند کے نام سے مرزا پور سے سید الاخبار دہلی سے جاری ہوا. اس کے مدیر عبد الغفور تھے. یہ اخبار سر سید کے بڑے بھائی محمد خاں مرحوم نے جاری کیا تھا اور اس طرح باقاعدہ اردو صحافت کا آغاز ہوا. صحافت کے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ صحافت کے مختلف موضوعات ہیں. صحافت کے اہم موضوعات صحافت میں حادثاتی، تقریبی، تعلیمی، کھیل کود، سماجی، سیاسی، تہذیبی، اخلاقی و مذہبی، معاشی اور معاشرتی وغیرہ اہم موضوعات ہیں. صحافت کے اقسام یعنی کائنڈس آف جرنلزم. صحافت کی بنیادی طور پہ 2 اقسام ہیں. پہلا مطبوعہ صحافت یعنی پرنٹنگ میڈیا یعنی اخبار، جس میں صرف اخبار کے ذریعے ہمیں سارے معلومات حاصل ہوتی ہے. دوسرا غیر مطبوعہ صحافت الیکٹرانک میڈیا جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعہ. پہلا صحافت اخبار ہوا. دوسرا اقسام اس کا ہوا جس میں ہم لوگ الیکٹرانک کے ذریعے ہمیں خبریں ملتی ہے، جسے ریڈیو کے ذریعے ہمیں خبریں مل جاتی تھی پہلے، آج بھی. اس کے بعد ٹی وی کے ذریعے خبریں ہمیں مل جاتی تھی. آج تو انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں ہمیں بآسانی مل جاتی ہے. اداریہ نویسی سب سے اہم رول ہوتا ہے ایک اخبار کے لیے. اداریہ نویسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اداریہ کے سب سے پہلے ہمیں یہ جانیں کہ اداریہ کے معنی کیا ہے. اداریہ کے معنی ہے کہ اخبار کے ایڈیٹر کا اپنا خاص مضمون، مقالہ، اختتامیہ
एडिटर, रेल आर्टिकल्स वगैरह जो है वो अखबार के जो मालिक होते हैं वो लिखते हैं। अदारिया अखबार के वह अहम तहरीर होती है जिसमें मुदीर, नासिर या मालिक किसी अहम मसले पर राय देते हैं। अदारिया का मतलब क्लियर हुआ। जे अदारिया क्या होता है? अदारिया के जरिए अदारिया के जो मालिक या मुदीर होते हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जिसे अदारिया नवेसी कहते हैं। अदारिया के मौज़ूआत के एतबार से अदारिया में क्या क्या मौज़ूआत होते हैं, किस बिना पर हम अदारिया नवेश जो होते हैं वो उनके क्या क्या मौज़ूआत होते हैं। उनके मौज़ूआत में आते हैं सियासी, समाजी, इक्तिसादी, साइंसी हो सकते हैं। यानी ये तीन, सियासी, समाजी और इक्तिसादी, ये तीन मौजू जो होते हैं अदारिया नवेसी के जिम्मे में आते हैं। दूसरा, कॉलम नवेसी। अखबार का एक हिस्सा कॉलम नवेसी भी होता है। अखबार में मुख्तलिफ, हम जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि मुख्तलिफ मौजू पर मुख्तलिफ खबरें मिलती हैं, पर उसमें भी अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे एक तो हुआ अदारिया नवेसी, जिसमें अदारिया के जो मालिक मुदीर होते हैं वो जो होते हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और उनका क्या मौजू होता है? उनका मौजू होता है साइंस वगैरह। कॉलम नवेसी के माने क्या होते हैं? कॉलम नवेसी के माने होते हैं कतार, लंबा, सतून, मीनार और सफा का हिस्सा है। अंग्रेजी में ये लफ्ज फौज से आया है, जहां फौज का एक नज्म होता है। समझ में आया? कॉलम नवेसी यानी लंबा, खंबा, सतून, मीनार वगैरह, यानी लंबा कोई भी चीज हिस्सा होता है। साथ खड़े होने या चलने को कॉलम कहा जाता है, या आम लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि साथ खड़े होने या साथ चलने को कॉलम कहा जाता है। कॉलम के लिए मौजू की कैद नहीं होती। कॉलम के लिए मौजू का कोई कैद नहीं होती। छोटे बड़े किसी भी मौजूआत पर कॉलम लिखा जा सकता है। कॉलम निगार अपने कॉलम में जाती ख्यालात का बरमिला इजहार कर सकता है। यानी पहली बात कि कॉलम निगारी में कोई भी मौजूआत, छोटे बड़े किसी भी मौजू पर कॉलम निगारी लिखी जा सकती है। और साथ ही कॉलम निगारी अपने कॉलम में जाती ख्यालात, यानी अपने जाती ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। कॉलम निगारी के किस्में यानी अकसाम: अमूमी कॉलम, जाती कॉलम, वज़ाइया कॉलम, खसूसी कॉलम, कालम रसा, एजेंसी। अभी जैसा कि हमने बताया कि कॉलम निगारी में किसी भी टॉपिक पर भी आप लिख सकते हैं, यानी उसके लिए कोई भी छोटी बड़ी मौज़ूआत हो कॉलम निगारी में आ सकता है। तो उसके लिए उसके अकसाम होते हैं: अमूमी कॉलम, जाती कॉलम, वज़ाइया कॉलम, खसूसी कॉलम, कालम रसा, एजेंसी। उसके साथ तीसरा है खबर नवेसी। सहाफत के हिस्से में खबर भी बहुत अहमियत रखता है। खबरें जो आम मालूमात का बेहतरीन वसीला है। दुनिया में कहीं भी वाक़या होने वाले सनाहत और हादसात की खबरें पल भर में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। खबरें दरअसल वाक़या या हादसे का हकीकी बयान होता है। खबरें के मकसद मालूमात देना, हालात से मुतल्लिक बेदार पैदा करना और हालात की हकीकी मालूमात बहम पहुंचाना है। खबरें एक ऐसा जरिया है जो सहाफत के जरिया वही वजूद में आई। खबरें हम लोग घर बैठे बहुत सारी खबरें आसानी से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। मुरासला निगारी भी एक अहम किस्म है। वह खतूत जो अखबार, ज़राइद और रसाइल के मुदीर को लिखे जाते हैं, इन्हें मरासलात कहते हैं। वह खतूत जो आम इंसान अखबारात और ज़राइद के मुदीर को लिखते हैं, उन्हें मरासलात कहते हैं। इसमें आप अपनी शिकायत के अलावा अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। मरासला लिखने वाले को ही मरासला नवीस कहते हैं।
इंटरव्यू। इंटरव्यू एक अहम किस्म है। इंटरव्यू के जरिए हम एक अहम शख्सियत की उसके जाती हालात का खबर लगा सकते हैं। इंटरव्यू का एक असूल भी होता है कि हम एक इंटरव्यू लेने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इंटरव्यू कैसे ले, उसको बनाए कैसे। तो इंटरव्यू के जरिए इसे शख्सियत का आईना भी, जिसे इंटरव्यू को हम शख्सियत का आईना भी कह सकते हैं। बातचीत के जरिए इंटरव्यू लेने वाले की फिक्री, बालिदगी और ज़हनी परवाज का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब हम किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं, जब इंटरव्यू किसका लेते हैं, कोई एक बड़ी अजीम शख्सियत, तो जब हम एक बड़ी अजीम शख्सियत का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि उनकी जाती शख्सियत का आईना हमारे सामने खुलकर आ जाए और हम आम बैठ करके उनसे बातचीत के जरिए जो है इंटरव्यू लेते हैं और उनके जात के बारे में, उनके बारे में वो क्या करते हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचे, ये सारी बातें हम बातचीत के जरिए मालूमात हासिल करते हैं। सहाफियों को बातचीत के जरिए बहुत से मवाद हासिल हो सकते हैं। कारीन भी किसी बड़े शख्सियत के ख्यालात जानने से गहरी दिलचस्पी रखते हैं और जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू को शो करते हैं तो कारीन यानी जनता, यानी आवाम, वो भी जो है बड़ी गहरी दिलचस्पी के साथ जानने की कोशिश करती है और इस इंटरव्यू को बड़ी इत्मीनान के साथ सुनती है, जिसके जरिए एक अजीम शख्सियत के हालात के बारे में भी पता चल जाता है। इसलिए सहाफत की दुनिया में इंटरव्यू को खास अहमियत हासिल है। देखिए सहाफत अब पहले तो सिर्फ अखबार के जरिए ही जो है हम लोग जो है खबरें जानते थे और जो पढ़ा लिखा जो वहां लिखा रहता था उसी को पढ़कर समझते थे। और आज के दौर में सहाफत इतनी तरक्की कर गई है क्योंकि आज हम घर बैठे टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हालात को सिर्फ पढ़ते नहीं है, वहां के सारे हालात और वाकयात को हम घर में बैठे देखते हैं। इसलिए और इंटरव्यू एक अहम जरिया है जिससे अगर हम किसी के बारे में हम लोग कभी खबर ये देखते हैं कि आज ये शख्सियत सामने आई, ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, पर उनके बारे में जाती हम लोग नहीं पता कर पाते। पर ये अखबार जो है, ये अखबार के जरिए क्या होता है कि वो लोग उन शख्सियत का इंटरव्यू लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि उस इंटरव्यू के जरिए उनके बारे में पता लगा लेते हैं। फ्यूचर नवेसी, अखबार का एक हिस्सा फ्यूचर नवेसी भी है। ऐसी खबर जिसमें कारीन पढ़ने वाले पूरी तरह वाकिफ नहीं होते, इसको मजमून की शक्ल में तहरीर करके कारी के हवाले की जाने वाली तहरीर को फ्यूचर कहते हैं। यानी कोई ऐसा मजमून जो सिर्फ पूरे तरह से कारीन यानी आवाम जो है उसे समझ नहीं पाते हैं, कारी के हवाले कर दी जाती है तहरीरी यानी एक मजमून की सूरत में, जिसे इंग्लिश में इट इज नॉन न्यूज आर्टिकल इन न्यूज़पेपर। क्लियर? यानी ऐसी खबर जिससे कारीन पढ़ने वाले पूरी तरह वाकिफ नहीं होते, उसे एक मजमून की शक्ल में तहरीर की जाती है। फ्यूचर के भी अकसाम हैं, तफरीही, तारीखी, प्रैक्टिकल फ्यूचर, साइंसी। तफरीही यानी कहीं जहां सफर होता है, सफर के दौरान जो वो लोग देखते हैं वहां उसको तहरीर की जाती है। तारीखी यानी हिस्ट्री, पास्ट में होने वाले वाकयात को। प्रैक्टिकल यानी कुछ प्रैक्टिकल। साइंसी यानी साइंस जहाँ तक हमने ये बताया कि उर्दू सहाफत का तारीफ, उसका आगाज व इर्तिका, उसके अक़साम, उसके मौज़ूआत और उसके क्या क्या हिस्से हैं। ये उर्दू सहाफत एक घंटे के लेक्चर में कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा 200 साल पुरानी किसी चीज को अगर आप बयान करने बैठेंगे तो वो उसको मुख्तसर तौर पर 1 घंटा भी काफी है। पर आपके सिलेबस में शामिल ये एक अहम पेपर है जिसको मैंने एक शॉर्ट मुख्तसर तौर पर पेश करने की कोशिश की है। मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि उर्दू सहाफत के सिलेबस में जैसा कि आपका उर्दू सहाफत का आगाज व इर्तिका, उसके अक़साम, उसके मौज़ूआत, उसके मसाइल, अहम सूफियों में 2 अहम नाम है जो आपके निसाब में शामिल है। वो है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल रज़ाक महल आबादी।
جنہوں نے اردو صحافت کی خدمات کی، انہوں نے ہی انہی کے ذریعے اردو خدمات وجود میں آئی۔ ایک اور بات کہ اردو سے ہم لوگ پتہ نہیں کیوں جیسے لگتا کہ اردو ہمارے لیے بہت ہی عجیب تر، جس سے اگر ہم کہیں بولیں گے تو ہماری بے عزتی محسوس ہوگی۔ تو میں آج ایک بات اور بھی آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب 200 سال پہلے جب اردو کا بول بالا بھی نہیں تھا، تب اس اردو زبان نے اردو صحافت کا آغاز کیا، جو آج تک کسی بھی دیگر زبانوں کو یہ صرف حاصل نہیں ہوا جو ہمارے اردو زبان کو حاصل ہوا۔ اردو زبان، اور ایک بات ہے کہ اردو صحافت کا جب آغاز ایک باغیانہ طور پہ ہوا تھا، آزادی سے پہلے اردو صحافت کے ہی ذریعہ لوگ اپنا مہم چلاتے تھے، اور آزادی کے بعد جس طرح سے وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے صحافت میں امپرومنٹ آنے لگا، اور ہر جگہ دیگر زبانوں میں صحافت نے اپنا قدم جمایا، اور آج ہماری اردو صحافت جو ہے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اردو زبانوں کی ہی، اردو بولنے والے یا اردو زبان سے تعلق رکھنے والوں کی ہی کہیں نہ کہیں غلطیوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنے طلباء اور طالبات سے گزارش کروں گی کہ اردو زبان کی اہمیت کو سمجھیے، اردو بولیے، اردو کی عزت کیجیے، کیونکہ ہماری پہچان اردو زبان سے ہی ہے۔ اور ایک اہم جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو صحافت کا سماج سے گہرا رشتہ ہے۔ ان دونوں کو الگ کرنے کا مطلب جسم اور روح کو جدا کرنے کے مترادف ہے۔ اردو صحافت سماج کی تعلیم و تربیت، تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے، جس میں آپ کو پوائنٹ وائز میں شارٹ میں بتا دینا چاہتی ہوں۔ جو آپ کا مین ہے اداریہ نویسی، کالم نویسی، خبر نویسی، مراسلہ نویسی، فیوچر، انٹرویو، یہ ایک اہم حصہ ہے جس کے ذریعے ایک اخبار مکمل ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی جیسا کہ میں نے کہا کہ اخبار کے 2 اقسام بھی ہوتے ہیں، مطبوعہ اور غیر مطبوعہ، جس میں ایک اخبار ہوتا ہے اور اخبار کے ساتھ آپ کا الیکٹرانک اخبار بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے ریڈیو، انٹرویو، ٹی وی کے ذریعے بھی ہم لوگ خبریں مل جاتی ہے۔ بس میں جہاں تک میں نے کوشش کی ہے کہ اس چھوٹے سے مختصر ویڈیو لیکچر کے ذریعے میں نے جو معلومات آپ لوگوں کو دی ہے، وہ آپ لوگوں کی وہ معلومات فراہم ہو چکی گی۔ شکریہ۔